सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके एक एग्जाम के प्रिपरेशन के बारे में, एंड दैट इज एसएससी सीजीएल एग्जाम, जो कि आपका एग्जाम अगर आप फॉर्म भर चुके हो तो आप इसकी पर्टिकुलर वीडियो को देख सकते हो। और इस वीडियो में हम एक तो पहले सिलेबस डिस्कस कर लेंगे, आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में देखेंगे, एंड देन हम 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने वाले हैं आज की इस वीडियो में, जो कि होने वाले हैं मेजरली जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका एग्जाम का नाम है दैट इज एसएससी सीजीएल एग्जाम 2024, और ये है अंडर द कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। एग्जाम पैटर्न देखिए अगर हम इस पर्टिकुलर एग्जाम का, दैट इज के आपके 4 मेजर टॉपिक्स है इसमें। सब टॉपिक्स अगर हम बात करें, दैट इज जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, और इसके 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम देखने वाले हैं, प्लस 1 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है वो आपके लिए बोनस भी रहेगा लास्ट तक। तो जो बच्चे लास्ट तक बने रहेंगे तो उनको वो भी मिल जाएगा। उसके बाद अब धीरे धीरे करके जो है नेक्स्ट वीडियोस आपके पास आने वाली है, दैट इज ऑफ जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एंड देन यू हैव इज द इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। इन सबकी वीडियोस आपके पास इस चैनल पे आने वाली हैं। और उसके अलावा भी अगर आप किसी और पर्टिकुलर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कमेंट्स में बता सकते हो, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो जल्दी आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में से फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में, सीरीज कंप्लीशन, बिकॉज ये पर्टिकुलर जो वीडियो है दैट इज ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस के ऊपर। तो सीरीज कंप्लीशन का एक क्वेश्चन है इसमें, दैट इज 2, 6, 12 एंड 20। तो अगर आपको सीरीज कंप्लीट करनी है तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा गैप, कि हर जो सीरीज है उसमें कितना गैप है। 2 और 6 में गैप है 4 का, 6 एंड 12 में है देन यू हैव 6 का, तो लाइक 4, देन यू हैव 6, देन यू हैव इसकी 12 और 20 में जो आपको गैप देखोगे दैट इज ऑफ 8। तो अगर आपको पता चल गया पहले कितना है 4 का, फिर है 6 का, फिर है 8 का, उसके बाद कितना होगा, होगा 10 का। तो 20 में अगर 10 हम प्लस करेंगे दैट इज 30। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज 30। और इन्होंने सीरीज में कुछ अलग बता रखा है तो ये गलत है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज 30। तो इन्होंने बता दिया कि nth वगैरह आप कैसे रखोगे। सो फिफ्थ टर्म जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, फोर्थ टर्म इज 20 एंड फिफ्थ टर्म विल बी 30, पर यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन के चक्कर में कुछ चीजें गलत कर रखी है, तो आप ये समझ सकते हो कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज 30 एंड नॉट द 28 वन। सो इसका आप करेक्ट आंसर लिख लोगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन के बारे में नाउ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में अगर हम देखें, दैट इज ऑफ एनालॉजी, एनालॉजी भी आप बोल सकते हैं। दैट इज जैसे ट्री कहाँ होते हैं, फॉरेस्ट में, तो स्टार कहाँ पर होंगे। तो ये आपको बहुत ईजी है। एनालॉजी मतलब होता है कि कौन सी चीज कहाँ होती है, कौन सी चीज किससे कितना रिलेटेड है। अब जैसे लिखा हुआ है सन एंड फादर, तो सन और फादर में क्या रिलेशन है, दैट है कि एक बच्चा है और एक उसके फादर है। वैसे ही हो सकता है यहाँ आपको मिल जाए कि एक मतलब स्मॉल अल्फाबेट और उसके बाद, तो उसके बाद हो सकता है लार्ज अल्फाबेट। तो वैसे ही यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है ट्री एंड फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के अंदर होते हैं ट्री, स्टार, स्टार कहाँ पर होते हैं, किसके अंदर स्टार होते हैं, स्काई, गैलेक्सी, मून या सन। मून और सन हो नहीं सकता है, स्काई हो सकता था, बट क्योंकि इन्होंने गैलेक्सी का ऑप्शन दिया है सो नाउ दिट इज गैलेक्सी। सो एक फॉरेस्ट जो है वो एक कलेक्शन है ट्रीज का, एंड गैलेक्सी जो है वो कलेक्शन होती है स्टार्स का। नेक्स्ट है कोडिंग डिकोडिंग। और एक चीज और याद रख सकते हो, स्काई जो है वो कलेक्शन होता है बहुत सारे प्लैनेट्स का, स्टार्स का, हर चीज का, तो इसलिए या क्लाउड्स वगैरह का भी, तो इसलिए यहाँ पे स्काई आंसर नहीं आएगा। नेक्स्ट है कोडिंग डिकोडिंग। अब आपको कोड वगैरह के हिसाब से बताना है, दैट इज इफ बिहेवियर इज कोडेड एज BCD GKK NQ। तो अगर इस पर्टिकुलर इसका कोड ऐसे लिखा गया है, तो अब आपको बताना है कि फंक्शन का कोड क्या होगा। सबसे पहले आपने क्या देखा कि बिहेवियर में उन्होंने क्या रखा कि फर्स्ट जो है वो बी का बी रखा है, पर फंक्शन है हमारे पास। आप एक तो नंबर सीरीज भी देख सकते हो, जैसे कि पहले में है यहाँ पे 1, देन वी हैव इज 3, देन वी हैव इज 4, और देन वी हैव इज EFG दैट इज 7। तो उस हिसाब से आप सीरीज को फॉलो कर सकते हो, और इसका जो करेक्ट आंसर बताया गया है दैट इज DKMCQRPL, दैट इज अ फंक्शन। सो अगर आप देखोगे तो इसमें क्या लिखा है, ईच लेटर इज कोडेड एज पर इट्स पोजीशन डिफरेंस इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो मतलब पोजीशन डिफरेंस के हिसाब से इन्होंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से यहाँ पे कुछ चेंजेस करे हैं। लाइक बी को बी ही रखा है, ई से 2 वर्ड पहले आता है सी, तो इन्होंने वो रख दिया है। उसके अलावा एच के बाद क्या है, एच अगर आप देखोगे EFGH, तो एच से बिल्कुल ऊपर वाला वर्ड दैट इज डी, वो रख दिया 4 माइनस करके। के ओ का अगर हम बात करें, KIJK, फिर LMNO, सो LMN 3 वर्ड्स का डिफरेंस है। तो वैसे ही करके आप इसका कोड कर सकते हो, इसका कोड गलत भी हो सकता है, तो ये आपको खुद ही सॉल्व करना है। और अगर आपको लग रहा है इस पर्टिकुलर का आंसर गलत है, तो जो भी आपको लगता है करेक्ट आंसर होगा वो आप कमेंट्स में बताओगे। और उसके लिए इन ऑप्शंस को देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इस क्वेश्चन को देखना, और क्वेश्चन के हिसाब से आपको जो भी कोड लगता है वो आप बता सकते हो कमेंट्स में। नेक्स्ट है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अ मैन सेज।
सो अब एक यहाँ पे बताया कि एक आदमी खड़ा है और वो फोटोग्राफ की तरफ देखते हुए क्या बोलता है, शी इज द डॉटर ऑफ माई ग्रैंडफादर्स ओनली सन। ये क्वेश्चन पता है आपको हर मोस्टली पेपर में मिल जाएगा और सिमिलर बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। मतलब उन्होंने क्या बोला है कि ये जो है ना, ये जो मतलब फोटो है, इस फोटो में जो लड़की है ये कौन है, ये डॉटर है मेरे ग्रैंडफादर के ओनली सन की, मतलब कि मेरे ग्रैंडफादर दैट इज दादाजी, उनके ओनली सन मतलब कि उनका बेटा, एंड उनके भी ओनली डॉटर, मतलब ओनली डॉटर लाइक शी इज अ डॉटर। तो डॉटर कौन हुई, मतलब उस लड़के की क्या हुई, बहन हुई वो। हाउ इज द गर्ल इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू द मैन, तो मैन से रिलेटेड कैसे हुई, दैट इज सिस्टर, तो क्योंकि वो उसकी बहन हुई। अ मैन ग्रैंडफादर्स ओनली सन इज हिज फादर, so the girl is his sister. Next we have is direction sense. डायरेक्शन सेंस के ऊपर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब इसमें आप कैसे लगा सकते हो, आप एक जैसे कि एक स्क्वायर बना सकते हो नॉर्मल, उसमें आप स्क्वायर भी नहीं बनाना, आप एक पॉइंट को अपने स्क्रीन पे मतलब अपने पेज पर मार्क कर लो। अब क्या लिखा है, रवि वॉक्ड 20 मीटर्स टुवर्ड्स द नॉर्थ। अब नॉर्थ की तरफ गया मतलब ऊपर की तरफ गया, 20 मीटर्स ऊपर गया। टुक अ लेफ्ट टर्न मतलब कि इस तरफ लिया उसने लेफ्ट टर्न अपने उल्टे हाथ की तरफ, एंड वॉक 30 मीटर्स, तो अब उसने 30 मीटर्स और आगे आ गया। इसका मतलब क्या था, पहले वो 20 मीटर्स आगे बढ़ा था, लेफ्ट टर्न लिया उसने और अब वो 30 मीटर्स पीछे आ गया। देन टुक अ राइट टर्न, अब उसने अगर हम वहां से अगर हम देखें, उसने अगर राइट टर्न लेगा तो वो और अपने जो पुरानी जगह थी उससे और ज्यादा क्या होगा, दूर आ जाएगा। अब वो और दूर जा रहा है, एंड वॉक 10 मीटर्स, अब वो वापस से उसने 10 मीटर्स और वॉक किया। तो अब बताना है इन विच डायरेक्शन इज रवि नाउ फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। तो अगर आप देखोगे पहले वो था नॉर्मल डायरेक्शन पे और अब वो आ चुका है एक टाइप से साउथ, एंड पहले तो साउथ तो आ ही चुका है, उसके बाद अगर आप देखोगे दैट इज ईस्ट, क्योंकि वेस्ट हमारा दूसरे साइड होता है, नहीं साउथ वेस्ट, हाँ साउथ वेस्ट होगा, ईस्ट हमारा वेस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल, लाइक वेस्ट बंगाल की साइड होगा, एंड जो ईस्ट होगा लाइक जो वेस्ट होगा वो गुजरात की साइड होगा। सो दैट इज साउथ वेस्ट, इसका जो करेक्ट आंसर होगा। सो इन्होंने बताया है नॉर्थ वेस्ट आंसर, बट अगर आप देखोगे 20 मीटर्स अगर वो नॉर्थ में गया, 30 मीटर्स नीचे आ गया, दैट इज साउथ में आ गया वो, फिर भी उसने अगर राइट टर्न लिया तो वो और ज्यादा दूर ही जाएगा अपनी जगह से, तो दैट इज साउथ वेस्ट होना चाहिए इसका आंसर। आपको अगर लगता है कि नहीं ये गलत है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सिल्गोइज्म क्वेश्चन के बारे में। सिल्गोइज्म जनरली आते हैं और इसमें बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होती है, तो इसमें आपको एक सर्कल्स बनाने होते हैं। सर्कल इसमें कैसे बना सकते हो, इन्होंने बोला है ऑल कैट्स आर डॉग्स, जितनी भी बिल्लियां हैं वो डॉग्स हैं, ऑल डॉग्स आर रैट्स। सो पहले आप एक सर्कल बना लोगे, सारी ही बिल्लियां ऑल कैट्स जो कि हैं, जितनी भी कैट्स हैं वो डॉग्स हैं, तो आप क्या करोगे, एक बड़ा सर्कल बनाओगे दैट इज डॉग्स, उसमें एक छोटा सर्कल बनाओगे उसमें आप रखोगे कैट्स को। क्यों छोटा सर्कल, क्योंकि सारी कैट्स डॉग्स हैं, उन्होंने ये नहीं बोला कि सारे डॉग्स जो है वो भी कैट्स हैं। सो एक बड़ा सर्कल डॉग्स के लिए, एक छोटा सर्कल कैट्स के लिए। अब उन्होंने बोला ऑल डॉग्स आर रैट्स, तो अब एक और बड़ा सर्कल हो जाएगा डॉग्स को भी सर्कल को कवर करते हुए, दैट इज ऑफ रैट्स नाउ। सो सबसे बाहर क्या हुआ, रैट्स, उसके अंदर कौन हुए, डॉग्स, उसके अंदर कौन हुए, कैट्स। कंक्लूजन, ऑल कैट्स आर रैट्स, तो मैंने बताया क्या कंक्लूजन यही होगा कि सारी जो कैट्स हैं क्या वो रैट्स होंगी, तो यस ये तो बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि अगर हमारा सबसे बड़ा सर्कल ही रैट का है तो रैट के अंदर जितने भी होंगे वो सारे क्या है, रैट के अंदर इंक्लूड होंगे ही, तो कैट्स जो है वो भी रैट्स है, तो ये हमारा इंक्लूड होगा, दैट इज कंक्लूजन 1 हमारा सही है। सम रैट्स आर डॉग्स, और कुछ रैट्स जो है वो डॉग्स है, तो ये भी हमारा होगा, क्योंकि जब हमारा बड़ा वाला सर्कल रैट्स का बना है तो उसमें कुछ तो अंदर जो है वो डॉग्स भी है, दैट इज कि दोनों ही कंक्लूजन जो है वो फॉलो करते हैं, तो क्या होगा, बोथ 1 and 2 फॉलो, तो करेक्ट आंसर हमारा भी सही है। इफ अब इसमें ऑप्शन बताया गया है, अगर सारी कैट्स जो है वो डॉग्स होंगी एंड सारी डॉग्स जो है वो रैट्स होंगे, देन ऑल द कैट्स आर रैट्स एंड सम रैट्स दूस विच आर डॉग्स आर डॉग्स। सो ये आपको थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, बट आपको समझ आ जाएगा। एक बड़ा सर्कल, उससे छोटा सर्कल, उससे छोटा सर्कल, सबसे बड़ा वाला सर्कल हो गया रैट्स का, उससे छोटा सर्कल होगा डॉग्स का, और सबसे छोटा सर्कल होगा कैट्स का। ये बात हमेशा याद रखना, हमेशा बच्चे क्या करते हैं, ऑल कैट्स आर डॉग्स, तो बड़ा सर्कल क्योंकि ऑल लिख दिया जहाँ पे तो कैट्स के साथ लिखा है, तो बड़ा सर्कल कैट्स का बना देंगे, तो ये याद रखना, डॉग्स का बड़ा बनेगा कैट्स का छोटा। क्यों, क्योंकि उन्होंने पहले ही बोला है सारी ही कैट्स डॉग्स है, पर उन्होंने ये नहीं बोला है कि सारे ही डॉग्स जो है आपके कैट्स भी होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास लॉजिकल रीजनिंग का या लॉजिकल सीक्वेंस का क्वेश्चन। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द मीनिंगफुल सीक्वेंस। हमारे को सीक्वेंस बताना है, ये एक हमारा बात कर सकते हैं एजहुड का क्वेश्चन है टाइप ऑफ, या लाइफ स्पैन का क्वेश्चन है एक टाइप से, लाइफ स्पैन का। सब इन्होंने ऑप्शन देखे इन्फेंट, डेथ, एडल्ट, चाइल्ड एंड एडोलेसेंस। तो सबसे पहले एक बच्चा क्या होता है, दैट इज इन्फेंट, उसके बाद क्या बनता है वो, उसके बाद वो बनेगा चाइल्ड, दैट इज 1 एंड देन मे बी 4, उसके बाद वो बनेगा एडोलेसेंट, एडोलेसेंट इज द एज ऑफ 13 to 21 जनरली,
इन्फेंट की एज होती है 2 साल से कम वाली, चाइल्ड की एज होती है जनरली 2 से 5 साल वाली, या फिर 3 से 5 साल वाली, या 3 से 7 साल भी आपने कई जगह पढ़ोगे। एडोलेसेंट्स की एज होती है जनरली 13 to 21, वो मोस्टली फिक्स होती है। ये 13 to 19 भी कई लोग बोलते हैं, डैट इज अ टीन एज। उसके बाद एडल्टहुड आएगा, डैट इज ऑफ मोर देन 20 या 21 से लेके 40 तक। एंड देन ये डेथ। डेथ से पहले ओल्ड अगर होता तो फिर वो लास्ट में ओल्ड जाता। तो सबसे पहले क्या होगा 1 4, देन ये 1 4 5 एंड 3 2, 1 4 5 3 2। अगर आप इसमें देखोगे सो 1 4 5 3 2 हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। सीक्वेंस है इन्फेंट, देन वी हैव चाइल्ड, देन वी हैव एडोलेसेंट, एडल्ट एंड देन वी हैव डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मिरर इमेज का। चूज द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द फॉलोइंग फिगर, दैट इज ए पी। अब हमारे पास ऑप्शन इमेज दे रखी है ए एंड पी की। एक चीज और याद रखना, जब भी मिरर इमेज होगी तो क्योंकि मैं वर्ड्स को जो है बिल्कुल ऐसे अपोजिट करके तो आपको नहीं लिख के दिखा सकती हूँ, तो आपके जो वर्ड्स है उनका जो एक टाइप से सिस्टमैटिक जो है वो भी चेंज हो जाएगा। तो पी जो है ना अब आपका वो एक टाइप से 9 टाइप का बन जाएगा, और ए जो है वो आपका ए ही रहेगा क्योंकि एक टाइप से मिरर इमेज है, तो ए जो है वो ए ही टाइप का रहेगा। अगर बी है तो वो एक टाइप से अपोजिट या फिर उल्टा बी बन जाएगा। अगर एस है तो वो एक उल्टा एस बन जाएगा, पी है तो वो एक 9 बन जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है पी ए, बट हाँ पी हमारा जो है अपोजिट वाली डायरेक्शन में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर पजल। नंबर पजल बहुत ईजी होते हैं, जनरली आपको बताना होता है कि क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर आएगा। सीरीज हमारी 2 6 12 20 एंड 30। ये सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। पहली सीरीज है 2, फिर है 6, तो दैट इज 4 का डिफरेंस, फिर है 6 का डिफरेंस, पहले 4 फिर 6 फिर 8 फिर 10, अब कितना होगा 12 का डिफरेंस, एंड दैट इज करेक्ट आंसर होगा 42। 30 प्लस 12 इज 42। तो ऐसे आप इजीली निकाल सकते हो। 2 के बाद क्या है 6, तो मतलब कि 4 का डिफरेंस आया, फिर 6 का डिफरेंस आया, फिर 8 का डिफरेंस आया, फिर 10 का आया, फिर 12 का आया। सो करेक्ट आंसर इज 42। नेक्स्ट है लॉजिकल वेन डायग्राम। तब लॉजिकल वेन डायग्राम में जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है, एक डायग्राम डिपिक्ट करता है रिलेशनशिप अमंग लायन, एनिमल एंड कार्निवोरस। सो अगर आप देखोगे कार्निवोरस कौन होते हैं, पहले होते हैं एनिमल्स आएंगे, उसके अंदर जो है वो कार्निवोरस एनिमल्स होंगे और उसके अंदर लायन होगा। क्यों? क्योंकि एक तो होते हैं कार्निवोरस जो कि लाइक जानवर वगैरह को या फिर एक तरह से नॉनवेज खा लेते हैं वाला, और दूसरे होते हैं दूसरे वाले जो कि जनरली घास फूस खाते हैं। सो अगर इसका बात करें सबसे पहले एनिमल्स, कार्निवोरस, लायंस। और इसका अगर हमारे को देखें तो यहाँ पे 3 इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, देन वी हैव दिस ऑप्शन 3 सर्कल्स विद 1 कॉमन इंटरेक्शन, then we have a circle with 2 intersecting circle inside and a last circle with 2 small non intersecting circles inside. So correct answer होगा एक सर्कल है जिसमें है हमारा एनिमल्स का सर्कल with 2 intersecting circles inside। 2 इंटरसेक्टिंग मतलब जैसे आपने एक बड़ा सर्कल बना दिया और उसके अंदर एक टाइप से आपने 8 बना दिया, जो कि दोनों जो 8 के जो दोनों सर्कल्स है ना वो आपस में थोड़े थोड़े मिल रहे हैं या फिर एक दूसरे के अंदर है, लाइक ताकि क्योंकि लायंस जो है वो कार्निवोरस भी होते हैं, कुछ और एनिमल्स भी कार्निवोरस होते हैं, तो उस टाइप से आपका एक सर्कल होगा और 2 इंटरसेक्टिंग सर्कल्स होंगे उसके इनसाइड में। लायंस आर बोथ एनिमल्स एंड कार्निवोरस, तो क्योंकि लायंस तो दोनों ही है और कार्निवोरस भी दोनों ही एक टाइप से होंगे, पर सारे ही कार्निवोर जो एनिमल्स है वो कार्निवोर्स नहीं होते, ये भी आपको याद रखना है। ऑड वन आउट अब आपको बताना है, आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट। ऑप्शन है 12, 18, 24, 35। करेक्ट आंसर अपने पता चल जाता है। 12, 18 और 24 क्या है हमारे इवन नंबर है, 35 हमारा ऑड नंबर है, तो बहुत इजीली आपको पता चल गया। अगला है मैथमेटिकल क्वेश्चन। इफ मल्टीप्लाई मीन्स प्लस, माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, प्लस मीन्स डिवाइड एंड डिवाइड मीन्स माइनस, सो करेक्ट वैल्यू क्या होगी? सबसे इजी होता है आपके लिए, देखो अब मैं इसको ना आपको खुद ही सॉल्व ऐसे करके दिखा देती हूँ। सबसे पहले हमारे पास है 8, ठीक है, उसके अंदर इन्होंने क्या बोल दिया प्लस, हमारे पास 8 के बाद क्या है यहाँ पे प्लस है ना, 8 प्लस 4। सो 8 प्लस को क्या बोला इन्होंने, प्लस होगा डिवाइड, सो यहाँ पे हमने लगा दिया डिवाइड का ऑप्शन। सो डिवाइड का ऑप्शन इसमें ये वाला ही लगा पाएंगे, 8 डिवाइडेड बाई 4। उसके बाद हमारे पास है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई को इन्होंने क्या बताया हमें, मल्टीप्लाई मीन्स प्लस, सो अब यहाँ पे हम लगा देंगे प्लस का ऑप्शन। देन वी हैव इज 6 हम लिख देंगे नॉर्मल, माइनस का करेक्ट क्या है ऑप्शन मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हम लिख देंगे मल्टीप्लाई। उसके बाद क्या है हमारे पास या माइनस का हमारा मल्टीप्लाई बताया है इन्होंने, ये आपको थोड़ा सा बस कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। उसके माइनस के जैसे मल्टीप्लाई 6 के बाद हमारे पास है 2, तो 2 लिख दिया, 2 के बाद हमारे पास डिवाइड है और डिवाइड का जो करेक्ट फॉर्म है दैट इज -3। अब अगर आपने ये फॉर्म पूरी बना ली 8 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई 2 -3। सो सबसे पहले बोर्ड मास में क्या होता है डिवाइड होगा, 8 डिवाइड बाई 4 इज 2 आ गया हमारा, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 12।
अब 12 प्लस 2 इज 14, 14 माइनस 3 इज 11। बहुत इजीली हमारा करेक्ट आंसर निकल गया। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, ए 11। और इन्होंने हमारे को करेक्ट सीक्वेंस में बता दी, a डिवाइडेड बाई 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 3। ऐसे ऐसे करके आप पूरा जो सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन आ गया है। अ मैन वॉक्स 15 किलोमीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ। एक पॉइंट है, 15 किलोमीटर्स वो ऊपर की तरफ गया, देन टर्न्स राइट, अब वो राइट की तरफ मुड़ा और वॉक्स 10 किलोमीटर। हाँ, इसके हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा प्रीवियस वाला आंसर वो भी सही हो सकता है। तो अगर आप बता देना कि आपको वो आंसर सही लगा था या फिर अगर गलत है तो वो आप करेक्शन उसमें बता सकते हो। अगर एक मैन जो है वो इन्होंने बताया पहले नॉर्थ में वॉक कर रहे हैं 15 किलोमीटर, देन राइट टर्न करते हैं और वॉक करते हैं 10 किलोमीटर्स, देन रिटर्न देन टर्न्स राइट। अगर आप देखोगे, हाँ, अब उसने फिर से राइट लिया, वॉक्स 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर अगर उसने वॉक किया तो अभी उसकी 10 किलोमीटर और हैं, प्लस 10 किलोमीटर और हैं उसको अपने वापस वाली जगह पे आने के लिए। एंड फाइनली टर्न्स लेफ्ट, अब वो मुड़ा लेफ्ट में। तो अगर हम देखें तो वो और ज़्यादा दूर जा रहा है अपनी जगह से, एंड दैट इज नाउ 5 किलोमीटर्स। वो फिर से और चलता है, पहले वो 10 किलोमीटर्स दूर गया, फिर वो 5 किलोमीटर्स और दूर चला गया, वो हो गया 15 किलोमीटर्स और ज़्यादा दूर। इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। हम यहाँ पे किलोमीटर्स देख रहे हैं और इन्होंने सीधे स्टार्टिंग पॉइंट का ही पूछ लिया कि स्टार्टिंग पॉइंट से, तो अब वो होगा नॉर्थ में। नॉर्थ में तो होगा ही होगा, आई थिंक ईस्ट में, हाँ नॉर्थ ईस्ट में इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, या नॉर्थ ईस्ट में उसकी करेक्ट पोजीशन होगी, जो फाइनल पोजीशन उसकी होगी। क्वेश्चन नंबर 14 नाउ, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन एग्जाम। अब देखो स्टेटमेंट और अजम्पशन क्या होता है। स्टेटमेंट होता है कोई एक चीज जो कि बिल्कुल करेक्ट होगी, और अजम्पशन होता है कि हो सकता है और नहीं भी हो सकता। स्टेटमेंट इन्होंने बोली है, इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन द एग्जाम यू मस्ट स्टडी रेगुलरली। अजम्पशन है, फर्स्ट रेगुलर स्टडी लीड्स टू गुड मार्क्स, ये तो एक सही है, अजम्पशन ही है। और सेकंड है, गुड मार्क्स आर डिजायर्ड बाय ऑल स्टूडेंट्स, ये भी एक सही अजम्पशन है। पर कौन सा अजम्पशन जो है इसमें करेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, हमारे को ये बताना है। दैट इज ओनली अजम्पशन 1, दैट इज कि रेगुलर स्टडी जो है वो ही आपको गुड मार्क्स दिलवा सकती है, क्योंकि जो स्टेटमेंट है वो यही बोलती है कि गुड मार्क्स आप तभी स्कोर कर सकते हो जब रेगुलर स्टडी करोगे। पर सेकंड जो है वो हमारी जो है वो मतलब एक टाइप से स्टेटमेंट के साथ नहीं जा रही है, दैट इज कि गुड मार्क्स जो है वो हर बच्चा डिजायर करता है, तो वो तो है ही, बट क्योंकि स्टेटमेंट के साथ नहीं जा रही है तो ओनली वन, लाइक assumption 1 इज इम्प्लिसिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एनालॉजीज। एनालॉजीज भी पढ़ सकते हैं। पेन, राइट। अगर पेन किस काम आता है, राइट करने के लिए, लिखने के लिए। तो नाइफ किस काम आएगा, कट करने के लिए। चार ऑप्शन से कट, शार्प, ब्लंट एंड हैंडल, दैट इज कट करने के लिए। करेक्ट ऑप्शन हमारा हो गया ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन इज लुकिंग एट द फोटोग्राफ ऑफ समवन his friend's house. Who is it you are looking at? The man replies, brother and sisters I have none, but that man's father is my father's son. मतलब कि उस पर्टिकुलर आदमी के जो फादर हैं, उसने फोटो को देख के बताया है कि उस पर्टिकुलर आदमी के जो फादर है वो मेरे पापा के बेटे हैं। तो अगर आप देखोगे तो हु इज इन द फोटोग्राफ, तो मे बी हो सकता है कजन, और मे बी सम, हाँ कजन ही हो सकता है, बट ऑप्शन जो है दैट इज हिज सन। सो ये करेक्ट आंसर होगा हमारा, द मेन्स फादर सन इज हिमसेल्फ, सो द मैन इन द फोटोग्राफ इज हिज सन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लॉजिकल वेन डायग्राम। फिर से, which is the following diagram depicts the correct relationship among earth, planet and moon. planets तो हमारे सारे ही हैं, एक लाइक planet के अंदर जो है वो हमारे अर्थ आता है और मून हमारा एक अलग रहेगा। so that is two interacting circle with a third circle inside one of them. so क्यों होगा, लाइक two intersecting circles, planets, moons का होगा। अर्थ कहाँ के अंदर आएगा, planet के अंदर में आएगा वो। नेक्स्ट है, the earth is a planet and the moon is associated with earth, fitting the second option. नेक्स्ट हमारा 18 क्वेश्चन है नाउ, इन द सर्टेन कोड लैंग्वेज इफ टेबल इज रिटन एज GZYOI द चेयर विल बी कोडेड एज। सो टी का अगर हम देखें तो ये आपको पूरा एक सीक्वेंस बनाना पड़ेगा इसका, आप नॉर्मल खुद चेकआउट कर सकते हो, इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको डायरेक्ट दिखा देती हूँ। ईच लेटर इज रिप्लेस बाय इट्स अपोजिट लेटर, लाइक टी को हमने कर दिया जी से रिप्लेस। अगर आप देखोगे तो टी किस पे आता है, सो MNO हमारे पास 15 पे आता है, PQRST, टी हमारे पास आएगा 20 पे, और इन्होंने यहाँ पे जी से रिप्लेस किया, डेट इज ABEFG 7 से रिप्लेस किया है। तो अगर आप देखोगे मतलब कि हाँ, पीछे से अगर आप देखोगे तो लाइक ABCD का अगर पीछे से अगर आप देखोगे तो लास्ट 7th लेटर डेट इज टी, क्योंकि फिर होता है UVWXYZ, 6 वर्ड्स और बचते हैं हमारे पास, तो लास्ट 7 लेटर होता है हमारा टी, तो इसलिए यहाँ पे करेक्ट जो जी आ गया वो हमारा हो गया शुरुआत का पहला लेटर। ए अगर हमारा फर्स्ट लेटर है तो जेड हमारा लास्ट लेटर आ गया, बी हमारा सेकंड लेटर है
तो Y हमारे पास सेकेंड लास्ट लेटर आ गया। L कौन सा होगा, MNO, तो IJKLM। सो अगर हम देखें 12th, हाँ 12th हमारा L होगा, तो O हमारा कौन सा वर्ड होगा, दैट इज लास्ट 12th वाला नंबर आपका आएगा। तो वैसे ही आप करेक्ट पता लगा सकते हो, एंड दैट इज द करेक्ट ऑप्शन इज XYSJI। सिल्गोइज्म का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टेटमेंट, दैट इज ऑल रोजेज आर फ्लावर, सारे रोजेज जो वो फ्लावर्स होते हैं। ऑल फ्लावर्स फेड क्विकली, सो कंक्लूजन 1, some roses fade quickly, all flowers are roses। so पहला तो करेक्ट है हमारा, क्योंकि सारे मतलब सम कुछ रोजेज जो वो फेड हो जाते हैं जल्दी, पर सेकंड ऑल फ्लावर्स आर रोजेज ये नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन 2 आपको फॉलो नहीं करता है। बट क्योंकि ऑप्शन 1 भी फॉलो नहीं करेगा, सम रोजेज फेड क्विकली, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, रोजेज जनरली क्विकली ही फेड करेंगे, और सबका ही अपना एक अलग अलग टाइम होगा जिस हिसाब से उनको एक टाइप से कैसे कागज से तोड़ा गया है अपने एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन जगह से। क्वेश्चन नंबर 20 नाउ, सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट आपको डायरेक्टली सर्कल बनाना पड़ेगा, लाइन वगैरह बनानी पड़ेगी। 5 फ्रेंड्स सिटिंग इन अ रो, M इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ Q। M जो है वो इमीडिएट राइट पे है Q के, तो लाइक Q एंड देन यू हैव M। P इज बिटवीन Q एंड R, सो Q एंड R के बिटवीन में P है, सो देन यू हैव PQM, और अगर R और आगे आ जाएगा सो RPQM। सो RPQM ये हमारे पास हो गया। N इज RPQM, इसको हम लिख के रख लेते, वो ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए भी। सबसे पहले इन्होंने बता दिया हमारे को, हाँ M इज इमीडिएट टू द राइट, राइट में है Q के, सो पहले हमारा आ गया यहाँ पर कैप्स में लिखेंगे, पहले हमारा आ गया Q के राइट में है यहाँ पे M, सो M लिख दिया। अब इन्होंने बोला है P इज बिटवीन Q एंड R, P Q एंड R के बिटवीन में है, तो P यहाँ पर आ गया, और अगर Q और R के बिटवीन है तो R हमारा आ जाएगा यहाँ पर। अब है हमारे पास N इज टू द लेफ्ट ऑफ Q, N जो है वो Q के लेफ्ट में है, Q के लेफ्ट में है, मतलब यहाँ पर N आ जाएगा हमारा, दैट इज दिस वन। तो ये हमारी सीक्वेंस बन गया है। सीक्वेंस आपको ये जरूर फॉलो कर लेना है, जब ये पूरी सीक्वेंस बना लोगे उसका फिर से एक बार चेक करना, M इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ Q, क्या Q के इमीडिएट राइट में M है, हाँ है। P इज बिटवीन Q एंड R, Q एंड R के बीच में ही P है, ये तो हमारा सच हो गया है, क्योंकि चाहे N भी बीच में आ गया है, बट हाँ P हमारे बीच में ही है उन दोनों के। N इज टू द लेफ्ट ऑफ Q, N जो है वो Q के लेफ्ट में है, वो भी सही है। एंड राइट ऑफ P के राइट में है, वो भी सही है। हु इज एट एक्सट्रीम लेफ्ट, लेफ्ट में कौन है, दैट इज R, सो करेक्ट आंसर हो गया हमारा डी पार्ट R। ये हमारा सीक्वेंस है RPNQM, देयरफॉर R इज इन द एक्सट्रीम लेफ्ट। अब हमारा आ गया है बोनस क्वेश्चन, तो अगर जो बच्चे यहाँ तक बने हुए हैं तो इसका पर्टिकुलर आपको कमेंट जो है कमेंट सेक्शन में ही करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ABCD की आपको मिरर फिगर बतानी है, और ये बात याद रखना जो भी मिरर फिगर होती है वो और ज्यादा अपोजिट भी होती है, लाइक D जो है आपका उल्टा में हो जाएगा, C जो है वो भी आपका उल्टा हो जाएगा, B भी आपका उल्टा हो जाएगा, और A तो आपका सेम रहेगा, क्योंकि वो मिरर ही है, इमेज खुद ही, सो लाइक सिमेट्रिकल इमेज है इसलिए। सो ओवरऑल वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, एंड कोई भी क्वेरी तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट एग्जाम आप किसी और की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हो, तो नेक्स्ट वीडियो आपको लिए जल्द से जल्द ही आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। और इसी के साथ अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल होगी तो वीडियो लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।